मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जल्दी से आ जाइए, जिंदा हैं तो HCF LCM पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आ जाइए, थोड़ा फास्ट हो जाइए। कितनी देर हो। देखो यार, सुबह सुबह के टाइम में कई बार मतलब 7 8 10 दिन की दिक्कत है। हमारे यहाँ एक नाले का काम चल रहा है, पानी की लाइनें बिछ रही हैं, तो उस चक्कर में पूरा रोड खोदा हुआ है ना। और मैं अपने घर से कम 30 35 मिनट जल्दी निकलता हूँ, फिर भी लेट हो जाते हैं क्योंकि रोड की चौड़ाई 1/4 रह गई है, तो उस चक्कर में जाम लग जाता है। तो इसलिए 8:05 पे आपकी आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 8:06 एक बार जल्दी से आ जाइए, फिर आगे बढ़े तरीके से। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बाद में कर लेंगे, सीधे सवाल पे आते हैं। पहले ही लेट हो रहा है। ये हमने कल करा दिया था कि नहीं? ये हमने कल करा दिया था लास्ट में, है ना। इससे आगे पे थे शायद, टाइप 3 पे। अरे ये छठा हमने कल करा दिया था कि नहीं सवाल? ये 6 क्वेश्चन तो कल करा दिया था ना, जिसका अच्छे बार। 2 क्वेश्चन। अच्छा, सेम ऐसे ही 2 थे। ये दूसरा है। ठीक। ठीक। देखिए मेरे भाई, करो करो करो, ये दूसरा है। नहीं, वो जो कराया था है वो, उसका भी HC12, लेकिन उसका डाटा डिफरेंट था, इसका डाटा डिफरेंट है। करिए प्लीज। उसका पहला ऑप्शन 180 था। ये नहीं हुआ था। करो भाई। देखिए बाबू, जल्दी से आ जाइए भाई सारे बच्चे। इस सवाल में मेरे बच्चों ध्यान दोगे तो ये कह रहा है भाई, तीन संख्याएं 108, जैसा पांचवा सवाल था सेम वैसा ही है। 108 के टुकड़े करते हैं, तो 108 के जब टुकड़े करोगे तो ये होगा 12 नीम में 108। 12 को करेंगे 4 गुना 3 गुना 9, तो आप कहोगे सर 4 होता है 2 की पावर 2, और 9 3 27, 27 होगा 3 की पावर 3। अगला नंबर क्या हमें नहीं पता, लेकिन सबसे लास्ट नंबर है 144। और 144 को मेरे प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 16 गुना 9। 16 जो होता है वो होता है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2। आपने कहा हाँ सर, समझ में आया। अब सवाल में हमें ये कह रहा है कि भाई इनका जो HCF है वो 12 है। 12 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। अब हमें क्या सोचना है, क्या सीखना है, उस बात पे चर्चा करते हैं। अब हमें यहाँ ये देखना है, ये सीखना है सवाल में कि सर कुछ भी करके यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 4 है। हाँ जी, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? यहां मेरे बच्चे हम 2 की पावर 2 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 4 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 5 भी रख सकते हैं, 2 की पावर 6, कुछ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही कितना भी बड़ा नंबर ले लें। कारण क्या है कि 2 की पावर 2, यहां 2 की पावर 2 या 2 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, यहां 2 की पावर 4 तो सबसे छोटी पावर HCF होती है, और 2 की पावर 2 सबसे छोटी है, तो HCF आया 2 की पावर 2। यहां मेरे बच्चे 3 की पावर 1 है, बिल्कुल। यहां 3 की पावर 3 है या 3 की पावर 2 है, तो मुझे यहां हर हाल में 3 की पावर 1 लेना होगा, तभी तो छोटी पावर यहाँ 2 पावर या 1 पावर या 3, तो छोटी पावर क्या बनी? 1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा HCF। क्या मेरी बात समझे ही नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरा नंबर होगा x, वो हर हाल में 3 की पावर 1 का ही मल्टीपल होना चाहिए, उसमें 3 की कोई दूसरी पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां लिखता हूं 60, तो 60 को मैं लिखूंगा 3 गुना 20। 20 होता है 2 की पावर 4, मतलब सॉरी माफ करना, 3 गुना 20 लिखेंगे तो एक तो फैक्टर 3 हो गया, बचा 20। 20 को आप लिखेंगे 4 गुना 5, तो 2 की पावर 2 गुना 5। और मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं कि 2 की पावर 2 मुझे मिनिमम चाहिए या 2 की पावर 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू चलेगी, लेकिन 3 की पावर 1 चाहिए। तो ये मेरा आंसर है। 72 लेते हैं। सर ये नहीं हो सकता क्योंकि ये हुआ 8 गुना 9, और 8 होता है 2 की पावर 3, और 9 होता है 3 की पावर 2।
अगर मैं यहाँ 3 की पावर 2 लिख दूंगा तो यहाँ पे भी 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, तो HCF में 3 की पावर 2 आ जाएगा, जबकि आना चाहिए 1। तो इसका मतलब 72 मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही मेरे बच्चे 96 को चेक करेंगे, तो भैया ये आएगा 32 3 96, 32 होता है 2 की पावर 5 गुना 3, तो यहाँ एक ही बार 3 आया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 48 को चेक करेंगे तो 16 3 48, तो 2 की पावर 4 गुना 3, तो मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि 3 की पावर 1 चाहिए थी, वो मुझे हर जगह मिल रही है। तो उसने कहा कौन सा नहीं हो सकता, तो मेरे भाई सच मायने में बात करें तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 3 की पावर 2 है। हाँ जी, अब आप पांचवा सवाल भी थोड़ा अच्छे से समझ पाए होंगे। क्लियर है? अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों थर्ड मेथड, जो कि मैंने खुद से इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे हम डिफरेंस मेथड कहते हैं। डिफरेंस मेथड क्या कह रहा है कि भाई 2 नंबर है, जैसे एक नंबर ले लिया आपने 20, एक नंबर ले लिया कुछ भी ले लेता हूं 45, तो ये मेथड ये कहता है कि भाई 2 नंबर का जो डिफरेंस होगा, जो भी इनका डिफरेंस निकल के आएगा, या तो जो डिफरेंस आया डी वो इनका एचसीएफ होगा, या तो वो डी यानी डिफरेंस इनका एचसीएफ होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों इस डी के टुकड़े कर दो, क्या कर दो टुकड़े, या फिर हम ये कहेंगे कि भाई डी का जो फैक्टर होगा वो इसका एचसीएफ होगा, या तो 20 और 45 का एचसीएफ इनका डिफरेंस होगा, या इनके डिफरेंस का टुकड़ा होगा। जैसे 20 और 45 का डिफरेंस क्या है जी 25, तो या तो 25 एचसीएफ होगा, नहीं तो फिर 25 का कोई टुकड़ा, 25 तो भाग देगा नहीं, तो 25 के टुकड़े क्या हुए सर, 1 गुना 25, 2 गुना 50 है, 2 से तो जाता ही नहीं सर, 3 से भी नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाता, 5 से जाएगा, तो 3 ही टुकड़े हुए, 1 25 5, तो 25 से तो भाग जाएगा नहीं ना, 45 जा रहा ना 20, तो बचा क्या 5, तो 5 से भाग जा रहे हैं दोनों, हाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब इनके एचसीएफ होंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या 5, 5 ही मेरे प्यारे बच्चों इसका एचसीएफ होगा। आइए जी, जैसे मेरे बच्चे यहां आइए, सवाल में कह रहा है कि 28 और 63 का एचसीएफ बताइए, तो 28 और 63 का एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि इन दोनों का या तो डिफरेंस ले लो, क्योंकि मैं डिफरेंस मेथड से सिखा रहा हूँ, फैक्टर मेथड हो चुका है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हो चुका है, तो घटाएंगे 13 में 8 गया 5, और 5 में 2 गया 3, 35, या तो मेरे बच्चे 35 खुद ही इसका एचसीएफ होगा, अगर 35 एचसीएफ नहीं है तो 35 का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा, 35 के फैक्टर क्या होंगे 1 गुना 35, 5 गुना 7 माफी चाहता हूं। अब मेरे बच्चे 35 और 5 इसका एचसीएफ नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि अगर आप 5 से या 35 से किसी संख्या को भाग देंगे तो संख्या का आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या 5, अदरवाइज नहीं भाग जाएगा, तो यहां तो 3 है और 8 है आखिरी अंक, तो ये दोनों तो एचसीएफ नहीं होंगे। अब 7 बचा, 7 से चेक करते, 7 नीम 63, 7 चौक 28, 7 भाग दे रहा, मतलब इसका एचसीएफ 7 होगा, यानी या तो उनका डिफरेंस एचसीएफ होगा, नहीं तो उस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। धीरेन्द्र जी अब आइए, कह रहा जी 39 और 65 के एचसीएफ बताइए क्या होगा, या तो मेरे बच्चे इनका डिफरेंस होगा, 15 में हो गया 6, 15 में हो गया 6, और 5 में 3 गया तो 26, या तो 26 एचसीएफ होगा या 26 का कोई फैक्टर। देखिए यार, अगर आप किसी भी इवन नंबर को, 26 एक इवन नंबर है, हाँ जी सर, किसी भी इवन नंबर को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा ही इवन आएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी इवन नंबर से कभी भी कोई ओड नंबर डिवाइड नहीं, ये ध्यान रखिए। तो 26 के फैक्टर क्या हुए, 1 हुआ, 26 हुआ, 2 हुआ, 13 हुआ, बस यही हुए, तो ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर, क्योंकि दोनों इवन और ये ओड नंबर को डिवाइड नहीं करें। बचा 13, 13 थी 39, 13 पंजे 65 भाग जा रहा है, इसका मतलब सर इनका एचसीएफ 13 हो। क्या आप सहमत है हमारी डिफरेंस मेथड से? हाँ जी बताइए।
सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो नंबर है, एक नंबर है n और एक नंबर है n+25, इन दोनों का HCF बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर, इनका डिफरेंस निकाल लो, क्या होगा 25, या तो 25 इनका HCF होगा या 25 के सारे फैक्टर HCF होंगे। 25 के फैक्टर क्या है, 1 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 25 भी फैक्टर है। भाई 25 के 3 ही तो फैक्टर हुए मेरे बच्चे, और तो कोई फैक्टर है नहीं। इसका मतलब इन दोनों नंबर का HCF 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। आपसे सवाल में यही पूछा हुआ है कि n और n+25 के कितने संभावित मान है। तो मेरे बच्चे इसके संभावित मान 3 होंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कह रहा है जी n और n+240 के महत्व समापवर्तक बताइए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 240 है। या तो 240 आंसर हो गया, 240 के फैक्टर। अब जिन भाइयों ने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा है या जो पढ़ेंगे वो समझेंगे इस बात को कि 240 के फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। मैं चूंकि थोड़ा समझदार बच्चा हूं तो मैं सीधा भाग दे रहा हूं, 3 से भाग जाएगा, 3 8 24, 80 आया। 80 को मैं 16 गुना 5 लिख देता हूं। 16 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। अब सर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है उसमें एक जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी इसके 20 फैक्टर होंगे। अगर 240 के 20 फैक्टर होंगे तो इसका मतलब उन 20 में से कोई भी HCF हो सकता है। और आपसे सवाल में यही पूछ रहा है कि भाई कौन सा HCF होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी कि भाई फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो वो कतई ना घबराएं, मैं उसका जिम्मेवार हूं। जब आप नंबर ऑफ फैक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इस बात को डिटेल में जान लेना। अभी के लिए मतलब यही सीख लो कि भाई इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर जो पावर उसमें एक एक जोड़ के गुना कर दो, नंबर ऑफ फैक्टर बताता है, गुणनखंडों की संख्या बताता है। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पे। टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन है जी, टाइप 4 में आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस, लेनियस स्पेलिंग चेक करता हूं अपनी। मिसलेनियस का मतलब है यहां कि आपको सिंपल HCF फाइंड आउट करने को देगा कि भाई HCF फाइंड आउट करके बताइए। किस मेथड से करना ये नहीं कहेगा, ये आपके ऊपर छोड़ेगा। यानी मैं ये कह रहा हूं जितनी मैंने टाइप 3 आपको सिखाई, 3 टाइप तक, अब यहां उसका टेस्ट हो रहा है किस्म से, तो आपको जो पसंद आए वो मेथड आजमाइए। लेकिन हमें किस सवाल में कौन सा मेथड आजमाना है, कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है, ये हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ा लेटेस्ट प्रैक्टिस करने के बाद ये बातें हमें पल्ले पड़ेंगी। आइए देखिए बाबू, 364 और 724 का HCF बताना। दो तरीके में इस्तेमाल करना पसंद करूंगा। पहला तरीका मैं आपको कहूंगा कि फैक्टर बना लीजिए। अगर फैक्टर बनाते हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 आया, 4 निम 36, 4 एकम 4। अब 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 91 को 7 गुना 13, बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा था। अब 724 को भाग देंगे तो 4 से भाग देते हैं, 4 4 18 चौक 72, 181। अब मेरे बच्चे 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब मुझे ये देखना है मेरे बाबू कि 181 किससे भाग जाता है। आप कहोगे 181 प्राइम नंबर है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि जो मर्जी हो, भाई HCF निकालते वक्त हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो सर 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, तो HCF आया 2 की पावर 2। अगर मेरे बच्चे 181 का कोई फैक्टर 7 या 13 बन रहा है तब तो HCF 7 या 13 इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर 181 का कोई और फैक्टर बन रहा है, मान लीजिए 9 गुना, यानी 3 की कुछ पावर बन गई, गुना 5 की कुछ बन गई, गुना 8 और किसी चीज की बन गई, तो क्या HCF 7 और 13 बनेगा? नहीं भाई, HCF का मतलब दोनों में कॉमन। तो 7 यहां है, क्या 7 से भाग जा रहा है? बस ये चेक करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 41 भाग नहीं जा रहा, तो यानी 7 HCF नहीं हुआ। 13 से भाग दो, 13 एकम 13, हाँ जी, बचा कितना? 5, 13 39, 13 चौक 13 से भाग नहीं हो रहा, यानी 13 भी HCF नहीं होगा।
यानी मुझे इसके फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ पहले वाले के फैक्टर निकालूंगा और फिर देखूंगा ये दोनों में कॉमन है। क्या ये नंबर 7 से भाग जा रहा है, क्या ये नंबर 13 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो जिससे भी भाग जा रहा हूं मुझे मतलब ही नहीं, मुझे तो इन फैक्टर में देखना कॉमन क्या है, तो वो सिर्फ 2 की पावर 2 आया, दैट इज 4। तो मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखो यार, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वो वाला क्वेश्चन दोबारा से बताओ, ऐसा क्वेश्चन पल्ले कम पड़ा इन्हें। जो छठा क्वेश्चन था यहाँ वाला, ये वाला, कहता है इसके जैसा एक सवाल और कराओ, कॉन्सेप्ट कम क्लियर हुआ है। तो आइए मेरे बच्चे, मैं एक क्वेश्चन ले देता हूँ आपके लिए, लिखा है, तैयार किया है। 117 एक्स 165, ठीक है। देखिए उद्देश्य यही है कि आप बहुत बढ़िया से समझें। मेरा एक ही अल्टीमेट एम है कि आपका सिलेक्शन हो, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो आपने बताना 65, 91, 39, 104, इसमें से कौन कौन सा एक्स का मान हो सकता है और कौन कौन सा एक्स का मान नहीं हो सकता। जो बच्चे डाउट क्रिएट कर रहे थे वो अच्छे से समझे। जी धीरेन्द्र सिकवार भाई, विद इन 10 डेज आई। तो मैं कहूंगा सर 117 होता है 13 गुना 9, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 गुना 13। 165 होता है, और मैं कह रहा हूं कि इसका एचसीएफ 13 है, एचसीएफ 13 है, मैं ऐसा कह रहा हूं। ये होगा 13 एकम 13, 3 बचा है, 13 से तो ये भाग ही नहीं हो रहा, एचसीएफ 13 कैसे हो सकता है। 166 भाई, 165 13 से भाग ही नहीं होगा। इसे 156 कर लो बाबू, माफी चाहता हूं। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो इसके फैक्टर हुए 13 गुना 12, 13 गुना 12, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुना 3। भाई 156 को हम 13 गुना 12 लिखेंगे, 12 को हम 4 गुना 3 लिखेंगे। और मैं कह रहा हूं जी इस पूरे का जो एचसीएफ है मेरे बच्चे वो 13 है। तो बताओ एक्स का मान क्या होगा। तो आपने देखा कि एचसीएफ जो 13 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां आप जो भी नंबर लिखेंगे उसमें किसी भी हालत में 13 का मल्टीपल 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी। अगर यहां 3 का मल्टीपल कुछ भी लिख दिया आपने, 3 की पावर 1 लिख दिया, 3 की पावर 2, कुछ भी लिख दिया, 3 की पावर कुछ भी लिख देंगे आप, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13 गुना 3 की पावर 1, जबकि हमारा एचसीएफ है सिर्फ 13। तो कुल मिला के मतलब यह है कि आप 13 के साथ यहां कोई भी लिख सकते हैं, 13 इंटू एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सब चलेगा, लेकिन इस एन का मान एट एनी कंडीशन 3 या 3 की कुछ पावर नहीं होना चाहिए। यानी 13 का कोई भी मल्टीपल ढूंढ लो, सब ओके, लेकिन वो 3 का पावर वाला नहीं होना चाहिए। तो देखो यार, 13 5 65, ये ओके है, एच सिर्फ 13 ही रहेगा, 13 7 91 ओके है, 13 8 104 ये भी ओके है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 13 3 39, और 13 गुना 3 कर देंगे तो लफड़ा ये है कि 3 यहां लिख दूंगा, 13 गुना 3, तो 3 यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, यहां पे भी आएगा, माफ करना यहां आ गया, तो 3 यहां लिखूंगा तो एचसीएफ बदल के 13 गुना 3 हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। तो बाकी 3 ऑप्शन ठीक है, 39 नहीं लिखा जा सकता। एक सवाल मैं और ले देता हूं ऐसा ही, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझे। 136 एक्स
204। इन सब का HCF 17 है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा नहीं। 119, 68, 153, 187, विच वन ऑफ देम इज द वैल्यू ऑफ एक्स। इज नहीं, कैन बी द वैल्यू ऑफ एक्स और कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप मुझे ये कहेंगे, सर ध्यान दीजिए कि 136 को लिखेंगे मेरे बच्चे क्या 17 से, तो 17 ही जाना चाहिए। तो 17 5 50 17 चाहिए, तो 17 7 119, 17 8 136, और 8 को मेरे बच्चे हम लिखेंगे 2 की पावर 3। 204 को क्या लिखेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 गुना 12, और 12 को हम लिखेंगे मेरे बच्चे 4 गुना 3 यानी 2 की पावर 2 गुना 3। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरा जो HCF है वो क्या है, 17। इसका मतलब x जो होगा वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि 17 का ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जिसमें गलती से 2 ना आ रहा हो, क्योंकि 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 3 है। अगर यहां 2 की पावर 1 आ गया तो HCF आ जाएगा 17 गुना 2। अगर यहां 2 की पावर 2 होगा तो 17 गुना 2 की पावर 2। यानी यहां कुछ भी लिख सकते हो आप, लेकिन 2 की कोई पावर गलती से इस्तेमाल मत कर देना, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें, तो सर यहां 17 का कोई भी मल्टीपल ढूंढ लीजिए, बस 2 वाला नहीं ढूंढना, मतलब इवन नहीं ढूंढना। 17 7 119 ओके रिपोर्ट है। 17 चौको 68 गलत रिपोर्ट है, ये नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्योंकि ये 2 की पावर 2 अगर ले देंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो एलसीएम ना HCF में 17 गुना 2 की पावर 2 आ जाएगा। 17 नी में 153 चल सकता है, और ये 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 गुना 11 भी चल सकता है। यानी 68 ऐसा नंबर है जो x की वैल्यू नहीं हो सकती, बाकी सारी वैल्यू हो सकती। तो उम्मीद है अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम वापसी टाइप 4 पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे काम करते हैं। आइए नीरज कुमार जी, जी बिल्कुल जरूरी मेरे बच्चे, उससे आपका समय बचेगा। देखिए नीरज भाई ये पूछ रहा है कि सर आपके क्लास नोट्स जरूरी हैं क्या। देख मेरे भाई, अगर तेरे पास इतना समय है कि तू क्लास के बाद इन सारे क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखे, फिर उनका सॉल्यूशन लिखे, नोट्स बनाए और रोज ये काम करे, इतना समय है तो आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इससे कोई पैसा नहीं कमाते। क्लास नोट्स सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हमारा समर्पण भाव होता है। लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, जो स्वभावतः सभी के पास है, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत है, अगर समय है तो हम दूसरे सब्जेक्ट में उसको इन्वेस्ट कर लेंगे, तो बेटर तरीका ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सब क्लास नोट्स में शामिल है। अगर सब चीजें क्लास नोट्स में शामिल है तो क्वेश्चन ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है, आपने उसका सॉल्यूशन भी देख लिया, यहां लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ा, आगे बढ़े, खत्म है ना। तो ना तो फोटोकॉपी कराने की जरूरत है, ना कोई और झंझट में आने की जरूरत है। आइए, कहता फाइंड दी HCF ऑफ 240 एंड दिस। कहता जी 240 और 6552, इसका मेरे प्यारे बच्चों HCF बताइए। क्या करें जी। अब ये हम पे डिसाइड होता है कि हम इसे कैसे करना चाहेंगे। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस सवाल को हमें फैक्टर से कर लेना चाहिए। कैसे भाई, 240 बहुत आसान नंबर है। 240 को हम 80 गुना 3 लिख सकते हैं, और 80 को हम 16 लिख सकते हैं, यानी 16 5 80, यानी 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5, 16 गुना 5 हो गया। अब इसके फैक्टर मत करिए, इसके फैक्टर मत करिए। आपने कहा जी क्यों ना करें, इसलिए मत करिए क्योंकि मेरे जो HCF है वो मुझे ऑप्शन में दे रखे हैं, वो मुझे ऑप्शन में मेरे बच्चे दे रखे हैं। हाँ जी, कैसे कार्रवाई करें अब आगे ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शन ना भी हो तो कैसे निकालें, मुझे बस ईमानदारी से ही बताएं, क्या इन दोनों का HCF 5 हो सकता है मेरे बेटे। डज 5 कैन बी HCF ऑफ बोथ द नंबर। आप कहेंगे नहीं हो सकता, क्यों। क्योंकि सर यहां 5 का फैक्टर है ये नहीं, यहां 0 या 5 होता तब 5 इधर भाग जाता, तो 5 HCF का टुकड़ा नहीं होगा। क्या 3 HCF हो सकता है, तो 3 के लिए सर अंकों का जोड़, 5 5 10,
चाहे 16 और 2 18, हाँ सर 3 भाग जा सकता है, यानी एचसीएफ हर हाल में 3 होगा ही होगा। देखो अंकों का जोड़ देख रहे हैं तो 3 से भाग जा रहा है, यहां पे भी 3, इसका मतलब हर हाल में एचसीएफ में 3 मौजूद होगा। अब ऑप्शन पे जाइए, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 मौजूद है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। 8 3 24, 12 3 36, बी और डी मेरा आंसर होगा। मैं धीरे धीरे प्यार से समझाऊंगा। अब क्या मेरी बात समझ पाए? एक भाई कह रहा जी फ्लिपकार्ट पे रेट महंगा है। मैं भी जानता हूं भाई, फ्लिपकार्ट करीबन करीबन हर किताब के ऊपर 150 रुपए चाट के रख लेता है ना, और वो हम कतई नहीं चाहते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास दुकान है तो दुकानदार को बोलिए कि वो ले ले। अगर उसके पास है तो आप खरीद लीजिए, बहुत सस्ते में मिलेगा, फ्लिपकार्ट से बहुत सस्ते में होगा। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको एक मैसेज डाल दो कि अंकल कल ला देना या 2 दिन बाद मंगा देना, हमको जरूरत होती है, तो मंगा देगा दुकानदार। आई अब हाँ सर ये बात तो क्लियर हो गई कि 3 तो है, 24 और 36 बचा। अब ध्यान देना सर, 24 और 36 में मेरा आंसर है 36 होता है 4 गुना 9 और 24 होता है 8 गुना 3। अब मैं ये बात भी अच्छे से जानता हूं, अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं बच्चा, तो क्या कि सर 9 मेरा एचसीएफ कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां 9 है ही नहीं। अगर यहां 9 है ही नहीं तो ये नंबर 9 से भाग जाएगा ही नहीं, तो 9 इनका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसमें फैक्टर 9 नहीं हो सकता, यानी ये मेरा गलत आंसर। तो यहां से आंख बंद करके पकड़ के बैठा दूंगा कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए थोड़ा थोड़ा सेंस आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो डिटेल मैंने बताया तरीका, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर, देन यू मेक इट सॉल्व, है ना। आइए आगे, इसी चीज की हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही आपके काम आनी पेपर में। मनोज कुमार जी कह रहा मेरा कमेंट नहीं देखते सर, क्यों? बेटा सबका कमेंट देखते लेकिन पढ़ाते तो मन नहीं करता जवाब देने का। अंजीश कुमार एक बार नाम ले लीजिए प्लीज सर। नाम ले लिया, बड़ी घटिया हरकत है, मेरा नाम ले लो यार, मुझे पसंद नहीं है। आप पढ़ाई पे फोकस करो, मजा उसमें। रेसिंग पवजिया सर, अर्थमेटिक क्लास नोट्स कब तक आएंगे? ऑलरेडी मार्केट में है भाई, क्लास नोट्स ऑलरेडी मार्केट में आया। 155 1385। सबसे पहली चीज तो ये कि यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, इसका मतलब इसके एचसीएफ का हर हाल में एक फैक्टर 5 होगा। तो मुझे ऑप्शन से ढूंढने में मदद चाहिए, तो मैं स्पष्ट मना करूंगा कि ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये दोनों एचसीएफ हो सकते हैं। ठीक, अगर मेरे बच्चे मेरा एचसीएफ 5 या 155 में होगा तो 155 के फैक्टर करेंगे तो 5 5 3 15, 5 एकम 5 31 हो। अब मुझे ये देखना है कि भाई क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा? क्या ये नंबर 31 से भाग जाएगा? देखिए मेरा आंसर 5 भी हो सकता है, 155 भी हो सकता है। 5 तो श्योर है होगा ही होगा, लेकिन 155 भी हो सकता है, उसके अंदर भी 5 है। तो 155 है या नहीं, इसके लिए आप ये देखिए कि इसका लगभग कितना गुना करना पड़ेगा भाई। 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, लगभग 9 गुना। 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 9 एकम 9 4 13, यानी 1395 होता ना तो 155 से भाग जाता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? 9 5 45, 9 5 45 4, इसका मतलब ये 155 से भाग नहीं जाएंगे दोनों, तो मेरा आंसर आया ऑप्शन है। हाँ है ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाना है। मैं कम करके पढ़ता हूँ, मुंबई में काम करता हूँ। हाँ कोई अच्छा, मैं काम करके पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अजनेश भाई, धीरे धीरे पढ़ो। आप लोगों के लिए तो क्लास नोट्स मस्ट है, क्योंकि आपको कम पढ़ना है ना, और समय भी बहुत खराब नहीं करना, तो क्लास नोट्स जरूरी। चाचा भाई आज से चंचा भाई देखिए, तो 391 और 2024 का एचसीएफ बताइए। मुझे ये देखना है कि 391 और 2024 में, माफ करिए 2040 में, किसी भी हालत में ये मेरा ओड नंबर है, ये मेरी विषम संख्या है, और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा इवन नंबर है। और एचसीएफ के लिए जरूरी है कि दोनों को भाग दे, तो ये ओड नंबर किसी भी इवन नंबर से भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब कोई भी इवन नंबर इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। पहली चीज स्पष्ट। अब सर दूसरा कार्रवाई ये करिए कि 391 किससे भाग जाता है,
ऑप्शन है 23, 17, 391। 17 से भाग देते हैं। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बचा 5, 17 51, यानी ये 17 गुना 23 से भाग जाए। अब मेरे बच्चे मुझे इसे भी भाग देके चेक करना पड़ेगा क्या ये 17 से भाग जा रहा है। तो देखो यार 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, बिल्कुल ठीक है। बचा कितना मेरे बच्चे, 17 एकम 17, 3, 17 दूनी 34 और 0, 17 गुना 120। इसका मतलब मेरे बच्चे ये तो तय हुआ कि मेरा HCF 17 होगा। क्या 23 और 120 में कुछ कॉमन है? नहीं। तो इसका मतलब आंख बंद करके कह देंगे सर 17 ही इसका HCF, 17 ही मेरे प्यारे बच्चे इसका HCF, 17 ही मेरे बच्चे इसका HCF है। मेरे बच्चे एडवांस मैथ के क्लास नोट्स अब नए आ रहे हैं, बाइलिंगुअल आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिला के बनाए हैं, और वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपको सैटरडे तक हर हाल में अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए मेरे भाई, 60, 148, 382 का HCF याद करिए। 60, 148, 382 का HCF बताइए। अब मुझे ये पता है कि मेरा जो HCF होगा वो ऐसा नंबर होगा जो तीनों को भाग दे। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑप्शन में है 2, 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, 4 4 ही रहने दीजिए, 24 को 4 गुना 6। मेरे प्यारे बच्चों 4 इसका HCF इसलिए नहीं होगा क्योंकि 4 के लिए नियम है आखिरी 2 अंक, और आखिरी 2 डिजिट यहां 82 और 82 4 से भाग नहीं होता। अगर 82 4 से भाग नहीं होता तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी इसका HCF नहीं होगा और ये भी इसका HCF नहीं होगा, क्योंकि जब ये नंबर 4 से ही भाग नहीं हो रहा तो 8 3 24 भी लिख सकते हैं, तो 8 से भी भाग नहीं होगा, ये तो तय है। यानी सी और डी मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर नहीं है। तो सर ए और बी हो सकता है। सर ए तो होगा ही होगा, ये तो तय है, कोई माइकल चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि इवन नंबर है तीनों। बी के लिए जरूरी है कि 6 हो, यानी 2 गुना 3 हो तो 3 से भाग होने वाला चाहिए। तो अंकों का योग देखिए, 3 से 6 भाग हो रहा है, 8 4 12 और 1 13, यहां गड़बड़ है, ये 3 से भाग नहीं जा रहा। अगर ये 3 से भाग नहीं जा रहा तो मेरे प्यारे बच्चों 3 भी इसका HCF नहीं हो सकता। तो बचा ए ऑप्शन। तो मेरे बच्चे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यानी 2 आपका सही उत्तर। आइए बाबू, कहते हैं 98, 175, 210 का HCF बताइए। सबसे पहली बात ये कि छोटा सा दिमाग दौड़ाएंगे कि सर ये इवन है, ये ओड है, ये इवन है, ये ओड नंबर है तो ये किसी इवन से भाग नहीं जाएगा, यानी किसी भी हालत में इसका HCF इवन नंबर नहीं हो सकता। इवन नहीं हो सकता मतलब 6 इसका HCF नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी चीज, मेरे प्यारे बच्चों ये 8 लिखा हुआ है, यहां 5 है और ये 0। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी, लेकिन अगर 0 5 के अलावा है तो ये 5 से भाग नहीं होगी। इसका मतलब इसका HCF किसी भी हालत में 5 या 5 का मल्टीपल नहीं हो सकता। अब आते हैं 7 और 3। मेरे बच्चे मैं ये जानता हूं या जानना चाहता हूं कि 7 से भाग देना किसी नंबर को आसान है या 3 से? तो आप कहेंगे सर 3 से भाग देना सर। तो यहां मुझे चेक करना चाहिए 3 से, क्योंकि 3 से चेक हो जाएगा तो बचा 7 हो मेरा आंसर। तो 9 3 से भाग हो गया 8 हो रहा है, नहीं तो ये 3 से भाग ही नहीं जा रहा। इसका मतलब इसका HCF 3 नहीं होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। माही गुप्ता जी क्लियर है? आइए माही बेटे, ये आखिरी टॉपिक आपका अर्थमेटिक का। कह रहा जी 216, 288, 720 का HCF बताइए। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम HCF ढूंढने जा रहे हैं तो आंख बंद करके कह दूंगा इसका HCF 5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां 0 है लेकिन बाकी जगह नहीं है। तो मजे की बात ये 5 है भी नहीं। अब अगर एक बात देखें विशेष रूप से,
तो 72 को चेक करते हैं तो 72 है 8 गुना 9, 36 भी है 9 गुना 4। तो मुझे 9 चेक करने में बड़ा मजा आता है। 9 चेक करूंगा भाई तो 6 2 8 1 9 भाग जा रहा, 8 8 16 2 18 9 से भाग जा रहा, 7 2 9, यानी हर हाल में इसका एचसीएफ 9 होगा ही होगा, ये तय, क्योंकि 9 से सारे भाग जा रहे हैं। अंकों का योग 6 1 7 2 9, 8 8 16 और 2 18, 0 2 7 2 और 7 9, यानी ये 9 से भाग नहीं जा रहा, ये मेरा एचसीएफ नहीं होगा, ये भी 9 से भाग नहीं जा रहा, ये भी मेरा एचसीएफ नहीं होगा। अब 9 से चेक कर दिया तो असली लड़ाई है 8 और 4 से भाग देने की। तो देखिए मेरे बच्चे 8 और 4 से भाग देते हैं, तो 8 के लिए है आखिरी 3 डिजिट, 4 के लिए आखिरी 2 डिजिट। अब मेरे बच्चे 4 और 8 में मुझे 8 चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर 8 से भाग नहीं गया तो नेचुरल है वो 4 से भी भाग, मतलब वो 4 से भाग जा रहा होगा फिर, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। अब जरा ध्यान देना, 8 से भाग देते हैं तो 3 अंक चाहिए, 8 दूनी 16, 8 7 56 भाग गया, 8 तिया 24, 8 6 48, 8 से भाग गया, 8 नहीं 72, 8 से भाग गया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इसका एच से 72, क्योंकि तीनों ही संख्याएं 8 से भाग जा रही, 9 से भाग जा रही। तो 36 नहीं बाबू, सोमनाथ रावत जी 72 मेरा सही उत्तर होगा। विवेक कुमार जी सिर्फ 72, 36 नहीं ढक्कनो, 72 आंसर होगा, क्योंकि कोई संख्या 4 से भाग जा रही है और कोई संख्या 8 से भी भाग जा रही है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 4 और 8 में दोनों से भाग जा रही, तो 8 मेरा एचसीएफ होगा बेटे, 4 तो नहीं होगा। मनोज भाई कहना क्या चाह रहे वो बताओ ना सर, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये अर्थमेटिक का ही टॉपिक है। सिप्रा रानी सिप्रा रानी दास कह रहे सर 4 से भी तो हो रहा है मेरे बेटे। तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो नंबर सबसे हाईएस्ट हो और फैक्ट कॉमन हो दोनों में। तो 4 से भी 2 संख्याएं भाग हो रही है और 8 से भी 2 संख्याएं भाग हो रही है, तो फिर इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब यही तो बना कि 8 एचसीएफ होगा। ओ सॉरी, आइए, कह रहे इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मेरे बाबू देखिए, ये तो तय है कि 5 5 5 तीनों में है, तो हर हाल में इसका एचसीएफ का एक फैक्टर तो 5 होगा, इससे तो कोई नकार सकता नहीं। हाँ जी सर, तो 5 यहां है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, 5 ही एचसीएफ। जी मनोज जी, आज ही आपको नंबर दे रहा हूं। 222 642 1062 का एचसीएफ बताएं। देखिए यार, इवन नंबर सारे, देखिए 2 4 8 में हमें ये पता है कि यहाँ आखिरी 2 अंक 22 है, तो 22 किसी भी हालत में 4 से भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ 4 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि कोई नंबर 4 से भाग नहीं हो रहा तो 8 से भी भाग नहीं होगा। लेकिन तीनों ही इवन नंबर है, इसलिए 2 तो एचसीएफ हो सकता है। 6 को हम लिखते हैं 2 गुना 3, तो 2 से तो भाग जा ही रहा है, 3 और चेक करते हैं। 3 के लिए अंकों का जोड़, 2 2 4 2 6 3 से भाग, 4 2 6 6 12 3 से भाग, 6 2 8 1 9 3 से भाग, यानी तीनों ही 3 से ही भाग हो रहे हैं, 2 से भी। तो मेरे बच्चे मेरा एचसीएफ ए ऑप्शन होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए। नहीं भाई विकास कुमार जी, एक बच्चा पूछ रहा है क्या आप जो पढ़ा रहे इससे बाहर भी कोई आ सकता है सवाल? कभी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, लैंग्वेज हमेशा बदली मिलेगी, कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलता। लैंग्वेज बदलेगा, भाषा बदलेगा, सवाल नया बना देगा, आपको लगेगा पहली बार देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से अगर आप जाएंगे विनीत गुप्ता जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो आप पढ़ रहे हो वही है, अलग नहीं। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रखेगा, नया बनाएगा सवाल। कॉन्सेप्ट एचसीएफ एलसीएम का वही, उससे बाहर नहीं जाएगा।
आइए जी, आइए भाई चंचा जी, क्या करें जी, लफड़ा है। सारे ही नंबर 9 से भाग जा रहे हैं, ध्यान देंगे तो। 9 3 27, 9 9 81, 9 6 54, 12 9 108, सारे नंबर 9 से भाग जा रहे हैं। यानी अगर दिमाग दौड़ाओगे तो ये 27 × 4 है, ये 27 × 2 है, ये 27 × 3 है, और ये 27 एकम 27। यानी मैं एक बात तो बहुत मोटी मोटी समझ गया कि सर कुछ भी हो जाए 27 चेक करना तो महाबेवकूफ़ी है सवाल में, क्योंकि 27 तो सबसे ही भाग जा रहा है, मतलब माफ करना 27 तो सभी में। तो मेरी लड़ाई 4 और 2 पे जानी चाहिए कि 4 और 2 में किससे भाग जा रहा है, उसके बाद मामला सेट करें। तो आप कहेंगे देखिए सर, ये नंबर 4 से नहीं 2 से भाग जाएगा। अगर ये 4 से भाग नहीं जा रहा, सिर्फ 2 से भाग जा रहा है, क्योंकि आखिरी 2 अंक देखते हैं, 2 से भाग जा रहा है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो आंख बंद करके मैं कह देता कि जो भी मेरा एचसीएफ होगा, इट मस्ट बी, नॉट माइट बी, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। ये 2 का मल्टीपल होना चाहिए। और चूंकि 27 हर किसी में है, तो मुझे 2 का मल्टीपल यही मिल रहा है केवल, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 का मल्टीपल नहीं चाहिए, 3 का मल्टीपल नहीं चाहिए मुझे, नस्त है, मुझे 2 साथ में चाहिए, तो 2 केवल 54 में है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है। इसको खोपड़ी को खोलो और दिमाग लगा के सोचो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं तुम्हें। पेपर में इतना डिटेल नहीं करेंगे। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मतलब ये भी एचसीएफ का ही सवाल है, लेकिन एक बात और बतानी। मेरे बच्चों, डिफरेंस मेथड मैंने आपको बताया, इसमें एक और गहरी बात बतानी है, ध्यान से सीखिए। अगर 2 नंबर है, 3 नंबर मैंने ले लिए भाई, 2 नंबर ले लिया मैंने 20 और 25, तो मैंने क्या कहा कि या तो इनका डिफरेंस एचसीएफ होगा, या इस डिफरेंस का कोई फैक्टर एचसीएफ होगा। लेकिन सर नंबर अगर हम 2 की जगह 3 ले दें, 4 ले दें, फिर कहां जाओगे। यहां ले दिया मैंने 45, यहां मैंने ले दिया 55। अब मैं पूछूं इनका एचसीएफ बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2 से ज्यादा नंबर हो, और अगर आप उसे करना चाह रहे हैं डिफरेंस मेथड से सॉल्व क्वेश्चन को, तो तरीका ये है कि जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा, उन 2 को उठाइए। जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा है ना, गलत, जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे कम है उन्हें उठाइए। तो इन 2 का डिफरेंस है 5, इनका 5 से ज्यादा है तो मत कैलकुलेट करिए, इसका 5 से ज्यादा तो मत कैलकुलेट करिए। यानी 2 से ज्यादा नंबर है तो केवल उन 2 नंबर को उठाइए जिनका डिफरेंस सबसे कम है। तो जिनका डिफरेंस सबसे कम होगा, आइदर दैट डिफरेंस वुड बी योर एचसीएफ और इट्स फैक्टर वुड बी योर एचसीएफ। या तो ये डिफरेंस खुद एचसीएफ होगा या इसका फैक्टर होगा आपका एचसीएफ। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, हम समझते हैं इस पॉइंट, क्लियर है। तो मेरे बच्चे इस वाले सवाल पे आते हैं। अगर इस वाले सवाल पे आप ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि ऑप्शन नहीं दे रखे आपको, फिर बताइए। एक तो है कि भाई मैंने ऑप्शन दे दिए तो आप ऑप्शन से छांटोगे, क्योंकि अभी मैंने आपको उसी चीज के लिए ट्रेन कर दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई, अगर आपको ऑप्शन दे ही ना, तो मान लो आपको ऑप्शन दे ही ना रखे हो, फिर तो सर फिर आपको एक ही काम करना है कि वो 2 नंबर पकड़ना है जिनका डिफरेंस सबसे कम। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 200 से बढ़ा आ रहा है। यहां देख रहे हैं, ये तो माशाल्लाह 800 के आसपास आ रहा है। यहां देखेंगे 200 से बड़ा आ रहा है, यहां देखेंगे 200 से बड़ा आ रहा है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सबसे प्यारा है, इन दोनों का डिफरेंस सबसे कम है। सर कितना है, तो सर घटाओगे, क्योंकि यहाँ 23 का है और यहाँ 31 का, तो 23 और 31 54। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो डिफरेंस हो 54 है, इनका डिफरेंस 54 है। तो इस बात से स्पष्ट अर्थ निकला कि भाई जिन 2 के बीच का डिफरेंस सबसे छोटा है, या तो वो एचसीएफ होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 54 के फैक्टर क्या हुए जी, 1 54, 2 × 27,
3 गुना 18 3 54, 4 से भाग जाएगा नहीं, 5 से नहीं जाएगा, 6 नीम 54, बस यही है। अब मेरे बच्चे हमें ये भी देखना है कि सर ये सारे ओड नंबर है, ये वाले अगर ओड नंबर है तो इसका एचसीएफ इवन नहीं हो सकता। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये या तो एचसीएफ 27 होगा या 9 होगा या 3 होगा या 1 होगा। अब मुझे इनमें से छांटना है, तो 27 को चेक करते हैं, भाग देंगे तो 27 से भाग देंगे, 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 27 से भाग जा रहा है। इसे भाग देंगे तो भाई 27 से कम 27 बचा 15, उतारा 3, 153, क्या 153 जाता है? तो 7 नीम 63, 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, यानी ये भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये नंबर 27 से भाग नहीं जा रहा। भाग दे के देखा मैंने, तुक्केबाजी नहीं मारी, भाग दे के देखा, ध्यान रखना। क्या था ये 27, तो मेरे बच्चे 27 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। अब आया 9, 9 के लिए अंकों का योग, तो 6 रेख 7 2 9 भाग जा रहा है, 3 2 5 4 9, 5 रेख 6 2 8 रेख 9, 2 2 4 4 8 रेख 9, 9 गया, 6 रेख 7 2 9, 3 2 5 2 7 2 9, यानी सारी संख्याएं 9 से भाग जा रही। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका एचसीएफ 9 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, एचसीएफ 9 आपका बिल्कुल सही है, 9 आपका एचसीएफ करेक्ट है। अब इस सवाल को अगर हमें चुटकियों में करना होता तो हम ऑप्शन से देखते कि सर 10 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 10 के लिए आखिरी जीरो चाहिए। अब बचा 9 11 और 1, तो हम अंकों का योग देखते हैं, 9 से भाग जा रहा, क्योंकि सबसे आसान डिविजिबिलिटी 9 की है, 9 से सारे भाग जा रहे थे, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर 9 होगा। हाँ है ना? मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? रटना नहीं है बाबू, समझना है। कहता जी वो सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इन दोनों को, तीनों को भाग दे दे तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तो भाई बताया कि इनके बीच का डिफरेंस 390 95 का डिफरेंस 5। अच्छा, जब 3 नंबर लगातार हो, मतलब 2 से ज्यादा नंबर हो, जैसे एक नंबर 300 है, एक नंबर 390, एक नंबर 395, तो मैंने ये कहा मेरे बेटे, वो मेरे राजा, कि ये देखिए किन दो का डिफरेंस सबसे कम है। इनका डिफरेंस कम है ना सर, 90 का डिफरेंस है, कहां से कम आएगा, बहुत शैतान है। इन दोनों का कम है, हाँ सर 5 है। तो या तो ये डिफरेंस फैक्टर मतलब एचसीएफ होगा, इसका फैक्टर 5 का फैक्टर हुआ 1 या 5, तो 1 तो आंसर में है नहीं, तो फिर आंख बंद करके कह दो 5 इसका एचसीएफ। कह दो ना, कह दो ना, यू आर माई सोनिया। करो भाई करो। देखिए मेरे बच्चे, ये नया स्टाइल है, नया पैटर्न है पेपर में सवाल देने का। कह रहा जी 45 और 55 का एचसीएफ इस फॉर्मेट में। कहता है एचसीएफ जो है वो 55 गुना 5 जमा 45 है। ये है सर इनका एचसीएफ, किन के दो नंबर का, 45 और 55 का। तो मेरे बच्चे बहुत सिखाया तुमको, तो 45 और 55 का एचसीएफ क्या आएगा, 5। अंडरस्टूड सी बात है। इनका डिफरेंस 10 आया, तो 2 और 10 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 से भाग जाएगा। अब मेरे बच्चे हमें ये तय हो गया कि सर इनका एचसीएफ 5 है, तो ये एचसीएफ के बराबर दे रखा है। कहता है इनका एचसीएफ ये। अब कैसे सोल्व करें, कैलकुलेशन करनी तो पूरे में 5 को मान ले दो, 5 एकम 5, 5 नीम 45, 5 एकम 5, तो 55 एकम 55 आया, जमा 9m आया, बराबर 1 आया, तो 9m आया। ये 55 उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो 1 माइनस 55 -54 आया। 9 से काटोगे, 9 6 54 आया, तो m की वैल्यू आई -6। यानी बेवकूफ बना रहा है फालतू की बकवास करके। इतना लंबा चौड़ा सवाल है ही नहीं, बहुत बेसिक सा सवाल है, हर कोई कर लेगा इसे, दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये पेपर में आए हुए सवाल है। कहता है 65 और 117 का एचसीएफ बताओ। तो भाई 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा सर? तो मेरे बच्चे इनका एचसीएफ आएगा 13। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बाकी समझ गए होंगे। 13 5 65, 13 और 5 है, और ये 5 से भाग जाएगा नहीं, तो 13 से ही जा रहा है। कह रहा जी 65 है -117,
ये इसका HCF और एक्चुअल में HCF है 13, नहीं हाँ 13, तो 13 पूरे में काटो, 13 नहीं में 117, 13 कम 13, 13 5 65, तो यह आया 5M, -9 उधर गया, प्लस का 9 1 10, 5 से काटेंगे मेरे बच्चे, M की वैल्यू आई 2, M की वैल्यू 2। हाँ जी, एक भाई कह रहा है माइनस कैसा है, अरे मेरे बाबू माइनस का मतलब यहाँ एक इक्वेशन दे दी उसने, इसलिए माइनस आया। HCF तो इसका 5 ही है, HCF 5 ही है, उसमें दिक्कत नहीं, इसने पूछा ही नहीं HCF, उसने पूछा कि ये इक्वेशन है जो HCF के बराबर है, सिंपल। कह रहा भाई 65 और 117, तो मेरे बच्चे 65 और 117 का HCF निकालना, तो 65 और 117 का जो HCF आएगा वो आएगा 13, बिल्कुल ठीक है। कह रहा जी इसका जो HCF है वो 65M जमा 117N के बराबर है, ठीक है जी। तो रिजल्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 13। तो कहता है जी M और N का इनमें से कौन सा मान है, M और N का क्या मान हो। तो मेरे बच्चे ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन से करना है, क्योंकि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सेट ही नहीं होगा, तो वैल्यू रखते हैं। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, कहता है जी M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू -1, तो 65 दूनी 130 और -1 से गुना करोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे कितना, -117। देखो क्या 13 आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है, तो आंख बंद करके कह दो सर ऑप्शन ए करेक्ट है। कह दिया कह दिया यू आर माय सोनिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 13 मेरा सही उत्तर है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस टाइप के बेसिक से सवाल है। अब आते हैं मेरे बाबू, पहले इतनी बात समझ लो, मनीष कुमार जी कह रहे सर समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो था HCF का सवाल, इससे आगे की जो कहानी वो HCF की है ही नहीं, वो कुछ भी एक इक्वेशन बना के दे रहा है, करा जी ये इनका HCF और एक्चुअल में HCF है 13, तो M और N की वैल्यू क्या होगी यार, ऑप्शन से उठा के सेटिस्फाई करानी है आपको, अलजेब्रा है ये तो, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, तो क्यों नाराज हो रहे हो मुझसे। अब आते हैं बाबू टाइप 5 पे। टाइप 5 में क्या है, अनुपात दे रखा होगा। पहले मुझे एक बात बताइए, टाइप 5 समझने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। दो संख्याएं, एक संख्या 24 और एक संख्या 60, मैं आपसे इन दोनों संख्याओं का अनुपात जानना चाह रहा हूं, क्या हो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 24:60, 24 और 60 का अनुपात क्या होगा मेरे बच्चे। आई ओनली जस्ट वांट दिस। तो आप कहेंगे देखिए सर करना कुछ ही नहीं है, आपको काटना है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, 24 और 60 का HCF निकालना होगा। 24 और 60 का सर आप HCF ढूंढेंगे। 24 और 60 का HCF क्या है सर, 12। हाँ जी, तो जो HCF है वो इसमें से हटाएंगे, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। आपने कहा सर सही बात है, यानी दो संख्याओं का अगर हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनका रेशियो फाइंड आउट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू नंबर्स। इज दिस ओके, या सर, इट्स वेरी गुड एंड एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर इनका रेशियो 2:5 आ गया मेरे बच्चे, अब मैं कहानी पलट रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं जी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अनुपात जो होगा, जो रेशियो दिया होता है, पहली चीज तो वो लोवेस्ट टर्म होती है, यानी इससे नीचे से काटा नहीं जा सकता, ध्यान रखना, ये लोवेस्ट टर्म है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, नथिंग इज कॉमन इन इट, नथिंग इज कॉमन। रेशियो जो होता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर कुछ कॉमन ना हो, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा एक के अलावा, मतलब एक तो ये लोवेस्ट टर्म होगी, दूसरा इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं होगा, तो ही वो रेशियो है, नहीं तो नहीं। अब मैं कहानी पलट के दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं बाबू दो संख्याओं का HCF है 12
और उन संख्याओं का अनुपात 2:5 है। फाइंड नंबर, संख्याएं बताइए, मुझे वो संख्याएं बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं संख्याएं क्या होगी? तो आप कहेंगे कि सर इस बात को कान खोल के सुन लो, रेशियो कब निकाला जाता है? जब हम उन नंबर को एचसीएफ से भाग देते हैं। तो अगर आपको रेशियो दे दिया और नंबर चाहिए तो उल्टा कर दो, रेशियो को एचसीएफ से गुना कर दो। तो एचसीएफ 12 है तो सर 12 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24, 12 से गुना कर दो 12 पंजे 60, यानी सर संख्याएं आएंगी 24 और 60। सर संख्याएं होंगी 24 और 60। बताइए। अब आपका पहला सवाल कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3, एचसीएफ 12 है, संख्या बताओ। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, यानी एचसीएफ को डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट वट एवर यू वांट, मतलब नंबर पता चल जाएगा। जाने जंटल जंगल जाते हैं, और सारे मेथड कब कैसे अप्लाई करना है कैसे, मेरे भाई ये आप धीरे धीरे समझेंगे कि किस सवाल में कौन सा मेथड यूज करना है। देखिए, एक समझ पैदा की जा सकती है, लेकिन उस समझ का इस्तेमाल कैसा करना है वो थोड़े वक्त के बाद ही आप सीख पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि किस जगह मुझे फैक्टर मेथड से करना है, किस जगह मुझे डिफरेंस मेथड से करना है। I will explain it very, very, very slowly, but you have to adopt it, make a lot of practice, and after that you are able to understand which method is used in which question. Okay? पहले सवाल में आपको ये बात पहले नहीं पड़ेगी। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 7:11, उनका एचसीएफ 28 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो भाई पहली संख्या होगी 28 × 7, दूसरी होगी 28 × 11। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एचसीएफ है, रेशियो है। कह रहा है जी दोनों का डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करो, बड़े में से छोटा घटाओ या छोटे में बड़ा। तो इनका डिफरेंस निकालना तो 28 घटा देंगे ना, 28 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 7 और -11। ध्यान देना ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है मैं 3 और 5 का डिफरेंस पूछ रहा हूं तो उत्तर आएगा 2, लेकिन अगर मैं 3 - 5 कर रहा हूं तो उत्तर आएगा -2। तो यहां डिफरेंस की बात हो रही है। हाँ जी, तो भैया क्योंकि डिफरेंस का जेन्युइन मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो देखो 11 में से 7 गया 4, तो आंसर आया 28 × 4। तो 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मेरा आंसर हो। समझे? 26 लिख दिया गया मैंने पिछले सवाल में। अच्छा, ऑप्शन मैंने गलत दे रखे, मैं माफी चाहता हूँ, 36 होगा। दिस इज ए ह्यूज मिस्टेक बाय मी, 36 होगा। आइए जी, मेरे बच्चे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखिएगा यहां से। दो संख्याएं हैं और मान लीजिए उनका एचसीएफ है h, और संख्याओं का अनुपात है a/b। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संख्याएं क्या होंगी? आप कहेंगे सर बच्चों वाली बात क्यों करें, गुना करो, HA होगी और HB। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों का योग निकालें। तो HA + HB, H कॉमन आएगा, A + B, और एक बार इन दोनों का डिफरेंस निकालें। तो HA - HB, HA - B। मेरे प्यारे बच्चों ये दो संख्याओं का अंतर है, ये दो संख्याओं का योग। बिल्कुल ठीक है। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि मुझे ये बताइए इन दोनों का एचसीएफ क्या है, यानी दो संख्याओं के अंतर और उनके योग का एचसीएफ क्या आ रहा है। मतलब इन दोनों में जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का एचसीएफ क्या है? दोनों का मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ क्या, बताइए। तो आप कहेंगे सर दोनों का एचसीएफ होगा H
दोनों का HCF क्या होगा? H, क्योंकि यहां पे भी H है, यहां पे भी H है, H मेरा बच्चे कॉमन आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से एक नियम ये बना कि किन्हीं दो संख्याओं के योग और उनके डिफरेंस का जो HCF है वो वही है जो उन दो संख्याओं का HCF है। मैं ऐसे लैंग्वेज में बोलता हूं, आप फील करने की कोशिश करना कि दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का जो HCF है वो वही है जो उन संख्याओं का HCF। द HCF ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ एनी टू नंबर इज ऑल्सो द HCF ऑफ दीज टू नंबर। ये मैंने समझाने की कोशिश की, पता नहीं आप समझे कि नहीं मेरी बात। अब बाबू सवाल पे आते हैं। यहां कहता जी दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का योग है मेरे प्यारे बच्चों 128 और दो संख्याओं का डिफरेंस है 64। मुझे ये पता करना है कि भाई इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है। तो जो उन दोनों संख्याओं के योग और डिफरेंस का HCF होगा वही मेरे बाबू उन दोनों संख्याओं का भी HCF होगा। तो हमें यहाँ 128 और 64 का HCF निकालना होगा। कैसे निकालें सर 128 64 का? सर मजे की बात यह कि 64 का डबल ही तो 2 चौक 8 और 2 छिक 12, यानी इनका HCF 64 ही आ रहा है सर। तो सर आंख बंद करके कह दीजिए इन दोनों संख्याओं का HCF 64 ही, दोनों संख्याओं का HCF 64 होगा। हाँ जी आइए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है वाला। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज हम टाइप 6 पर। टाइप 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है जी दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका HCF दे रखा है, तो कितने पॉसिबल पेयर है? तो टाइप 5 जो है वो पॉसिबल पेयर है। पॉसिबल पेयर है कैसे करें जी, देखिए ध्यान। कह रहा है जी दो संख्याओं का HCF दे रखा है, कितना है जी 33। मैं संख्याओं का अनुपात मान लेता हूं A अनुपात B, लेकिन दो बातें कान खोल के सुन लीजिए, ये दोनों नंबर लोवेस्ट टर्म में, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन। इस बात को रिपीट नहीं होना चाहिए ना, मैं करूंगा कि भाई रेशियो जो होता है वो ऐसे नंबर होता है जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। अगर मैं कहूं संख्याएं बताओ तो आप कहेंगे एक संख्या 33A हो जाएगी, HCF को डायरेक्ट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी संख्या 33B हो जाएगी। कह रहा जी इन दोनों का योग करना है, तो योग करेंगे तो 33A जमा 33B। कह रहा जी योग इन दोनों संख्याओं का 528। 33 पूरे से कॉमन लेके उड़ाता हूं तो A जमा B, भाई 16 × 48, 16 × 48 और 4 52, 16 बचा। 33 से कम 33, 33 से कम 33, 33 16 528, यानी A प्लस B का जोड़ 16 है। पहले इतनी बात समझो, अल्लाह बात करा। क्लियर है भाई यहां तक की बात? अब हमें, अब मेरे प्यारे बच्चों A प्लस बी बराबर 16 है, तो मुझे ये देखना है ध्यान से कि भाई A और B दो ऐसे नंबर है जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता हो, नथिंग इज कॉमन, और उनका जोड़ 16 है। तो क्या क्या संभव है सर? 1 और 15 है सर, 2 और 8 है, नहीं 2 और 14 है, 3 और 13 है, 4 और 12 है, ना? 4 और मेरे भाई 12 है,
और 16 कैसे बनाया जा सकता है? 4 12, 5 और 11 है, 6 और 10 है, 7 और 9 और 9 और 7 16 है, 8 और 8, 15 एक और 1 और 15 अलग नहीं, एक ही बात है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई 16 जोड़ a प्लस बी का इन्हीं दो तरीकों से बनाया जा सकता है। आपने कहा सर हाँ, लेकिन लफड़ा क्या है कि मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुका हूं कि भाई ए और बी ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो अगर कुछ कॉमन नहीं आता है तो आपको कॉमन आना भी नहीं चाहिए। जैसे 2 और 14 है, इनमें कॉमन आता है 2, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 और 12 दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 6 और 10 में मेरा 2 कॉमन आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 8 और 8 में मेरा एक कॉमन ना 8 कॉमन आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे बाबू कहने का ये है कि ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। तो आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? 1 2 3 4। मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों केवल 4 ही ऑप्शन बचे। कितने ऑप्शन बचे? 4 ही ऑप्शन बचे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो वो सवाल ने पूछा कि भाई कितने पेयर पॉसिबल है, तो आंसर होगा 4 पेयर पॉसिबल है सर। कितने पेयर पॉसिबल है? 4 पेयर पॉसिबल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है जी, आइए। अच्छा, कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे ने बड़े लंबे चौड़े कमेंट किए जिसका नाम विनीत गुप्ता है। अभी मैंने उससे फिर फोन पे बात भी की। तो उसका कहना था, अभी जब मैं स्क्रीन से हटा था तो उसी का फ़ोन मैंने किया, उसका नंबर निकाल के कुल मिला के बात की। तो उसने कहा कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारा एक जूम सेशन रखें जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम बताएं। जूम सेशन रखेंगे जिसमें हम हमारी प्रॉब्लम बताना चाह रहे हैं कि भाई क्या क्या हमारी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या क्या है। घर गृहस्थी की प्रॉब्लम नहीं बतानी है। प्रॉब्लम ये है कि सर कौन सी बुक से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी चीज़ें हमें क्लियर चाहिए और आपसे ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, मैं कल कोशिश करूंगा, आई एम नॉट प्रोमिसिंग यू, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 9:30 बजे कल आपकी क्लास के जस्ट बाद मैं एक जूम सेशन रखूं जहां मैं आपसे लाइव बात कर पाऊं और आपकी बात रख पाए। ठीक है जी? तो आप जो जो बच्चे उस जूम सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं आज कमेंट कर दीजिए। जो जो जूम सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं अभी इस लाइव क्लास में, मैं उन बच्चों के नंबर निकलवा लूंगा। ठीक है? और केवल उन्हीं को हम जूम सेशन के थ्रू ऐड करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि सारे बच्चे जुड़ जाते हैं तो हर बच्चा फिर बोलने की कोशिश करता है और फिर वो वर्थफुल नहीं रहता। ठीक है? तो पूरी कोशिश करेंगे कि केवल जो बच्चे इस समय सच में कुछ जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वही बच्चे मेरे साथ जुड़े और फिर हम उनको आपके साथ जो भी उनसे बातचीत होगी वो सारे बच्चों के साथ हम इस बैच में अपलोड कर देंगे उस पूरी रिकॉर्डिंग को। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है जी? तो आप अपना कमेंट कर दीजिए। पीयूष, सबके नंबर निकाल देना और कल इन नंबर को सेव करके इनको मैसेज डाल देना। कल हम 9:30 बजे इन बच्चों से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? या हो सकता है आज भी कर लें। और कुछ ऐसे बावले भी हैं जो आज एचसीएफ की दूसरी क्लास है, उनका सवाल ये कि सर एचसीएफ कब खत्म होगा। तुम्हारी ऐसी कम तहसीब है, ये अप्रोच तुम्हें सिलेक्शन लेने देगी? कैसे सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा कि कब खत्म होगा? अबे उल्लू के ढकनो, पढ़ लो। आपको फोन नंबर देने की जरूरत नहीं, हमारे पास सबके आपके फोन नंबर है। वी हैव ऑल योर फोन नंबर्स। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू मेंशन के आई वांट टू ज्वाइन द जूम सेशन, बस इतना लिख दीजिए। जूम सेशन आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका एक ग्रुप बना के और हम कल आज या कल में जोड़ देंगे। आइए मेरे बच्चे, कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एचसीएफ। कह रहा है जी 2 नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबर ए और बी का एचसीएफ 5 है। 2 नंबर है ए और बी, इनका एचसीएफ है मेरे बच्चे 5 है।
दो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इनका HCF 5 है, HCF 5 है। तो मान लेते हैं जो इन दोनों संख्याओं का अनुपात होगा x अनुपात y, तो एक्चुअल में वो संख्याएं क्या होंगी, 5x और 5y। भाई सवाल में वो ये कह रहा है क्या कि दो संख्याएं a और b हैं, उनका HCF 5 है। इस बात को समझना, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस HCF AB इज 5। कहता है दो नंबर है a और b, उनका HCF 5 है। मतलब वो ये कह रहा है कि भैया इस नंबर का नाम दे रखा उसने a और इस नंबर का नाम दे रखा b। एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले क्लास में पूछा कि सर जो आप करा रहे हो इससे बाहर तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। सच में कोई इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ बाहर में है ही नहीं, मैं सब करा रहा हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि नया सवाल तो बनाता रहेगा, जैसे सवाल नया बना दिया आपको, अरे ये क्या बवंडर दे दिया। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए सवाल को पढ़ोगे समझोगे तो पल्ले पड़ेगा। भाई ए और बी दो नंबर है जिनका HCF 5 है, तो मैंने मान लिया उन दोनों संख्याओं का अनुपात XY है, तो नंबर हो गए 5x 5y। अब कह रहा है कि उन दोनों नंबर ए और बी का जोड़ 65 है। देखिए पिछले वाले सवाल में यही बात प्यार से लिखी थी कि भैया दो नंबर का HCF 33 है और उनका जोड़ 528 है। इस बार मजे लेके लिख दी उसी बात को। तो जब वो मजे लेने लग रहा है तो आपके मजे नहीं जाने चाहिए। तो आपको पता कि भाई 5x जमा 5y बराबर है 65। ऐसा सवाल में कह रहा है, 5 पूरे में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई आएगा 13। अब हमें देखना है कि कितने जोड़े बनेंगे इसके। भाई कितने जोड़े इसके बनेंगे, आओ बाबू। कि भाई कितने जोड़े बन सकते हैं इसके, कि दो अंकों का योग 13 हो तो कितने जोड़े संभव है इसके, बताइए। अब हमें देखना किन दो का जोड़ 13 हो सकता है। तो आप कहेंगे सर 1 और 12 का हो सकता है, 2 और 11 का हो सकता है, 3 और 10 का हो सकता है। बाकी मैं यहां लिख देता हूं, 4 और 9 का हो सकता है, 5 और 8 का हो सकता है, 6 और 7 का हो सकता है। बस ये पॉसिबल है, और तो कोई तरीका है ही नहीं संभव। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जोड़े संभव है। पहला ऑप्शन है कि एग्जैक्टली वन, नहीं भाई एक नहीं है। क्या अनंत जोड़े बनेंगे, नहीं। क्या लेस देन 65, क्या 65 से कम जोड़े बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। हाँ सर 6 जोड़े बने जो कि 65 से कम है, नन का मतलब भी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। बात को समझा करो भाई, इसके 6 जोड़े बन रहे हैं तो कह रहा कि क्या वन बनेंगे, इनफाइनाइट बनेगा, 65 से कम बनेंगे, नन बनेंगे। तो मेरे बच्चे 65 से कम बनेंगे, वही मेरा सही उत्तर होगा। आइए, कहता है जी दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है और HCF दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का HCF 10 है, तो संख्याओं का अनुपात हम मान ले रहे x अनुपात y। तो संख्याएं क्या होगी सर, 10x 10y। कह रहा जी इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो 10x गुना 10y बराबर 1500। काट पीट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, कुल मिला के मतलब ये आया कि x इंटू वाई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आई 15। ध्यान ये रहे कि x और y रेशियो था। अगर x और y रेशियो था तो ऐसे दो नंबर लेने जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता। तो एनी लोवेस्ट नंबर, तो 1 15 हो सकता है, दूसरी जगह 3 5 हो सकता है, और तो कोई सेटिंग बैठेगी नहीं 15 में। 1 3 5 15 ये होंगे, यानी दो ही जोड़े बने। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है 2। कह रहा है दो पूर्णांक p और q, जहां p की वैल्यू भी 60 से ज्यादा और q की वैल्यू भी 60 से ज्यादा है, जिनका HCF 16 है। सवाल वही है, बस नजर घुमाने का खेल है। तो भाई एक बात समझो, दो नंबर है उनका HCF है 16, बिल्कुल ठीक है सर, HCF है 16।
अनुपात मान लेते हैं x अनुपात y, तो संख्याएं होगी 16x 16y। अब मजे ले रहा है आपसे और कह रहा है कि भाई इसका नाम रख लो p और इसका नाम रख लो सर q। इसका नाम q है और इसका नाम p। कह रहा है जी p और q दोनों ही 60 से बड़े हैं और दोनों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है। तो 16x गुना 16y 7168, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है। कहता है जी इनका योगफल बताइए क्या होगा, इनका योगफल बताइए। तो इन दोनों नंबर का जब आप योगफल निकालेंगे तो उत्तर आएगा 16x जमा 16y। 16 मेरे भाई कॉमन ले देंगे तो यहां बचा x प्लस वाई। तो पहली बात तो ये कि जो भी आपका जोड़ आएगा इन दोनों नंबर का वो हर हाल में 16 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर हमें ऑप्शन से जाना है तो पहले ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन 16 से भाग जा रहा है। तो 16 का वर्ग 256, ए जा रहा भाग, 16 एकम 16, 16 ये भाग नहीं जा रहा, ये भी भाग जा रहा है, ये भी भाग नहीं जा रहा। यानी अगर मुझे तुक्केबाजी करनी है तो मैं ए और सी में से कोई एक आंसर टिक करूंगा। ए और सी से मेरे प्यारे बच्चों में एक आंसर टिक करूंगा। फिर से समझाता हूं, ये बना मेरे प्यारे बच्चों 16 गुना 16, 16 गुना 16, और ये बना मेरे प्यारे बच्चों 16 गुना 11। हाँ जी। अब मैं एक बात और समझाना चाह रहा हूं, क्या मैं इसे डिटेल भी समझूंगा, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं। मेरा जो जोड़ आएगा दोनों संख्याओं का 16 गुना एक्स प्लस वाई है। अब मेरे बच्चों मुझे बताना कि एक्स और वाई क्या थे। तो आप दिमाग दौड़ा कहेंगे सर एक्स और वाई रेशियो थे। रेशियो क्या होते हैं सर? जो लोवेस्ट टर्म होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। बिल्कुल सही बात है सर। अब मेरे दोस्तों मुझे एक बात बताना और एक सुझाव देना, एक्स और वाई क्या क्या हो सकते हैं? क्या दोनों इवन हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर दोनों इवन नहीं हो सकते। दोनों इवन किसी भी हालत में नहीं हो सकते। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ सर, क्योंकि अगर दोनों इवन होंगे तो दो कॉमन आ जाएगा तो एक्स वाई रेशियो हो ही नहीं सकता। तो दोनों इवन नहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक इवन एक ओड हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। एक इवन और एक ओड हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। क्या सर दोनों प्राइम मतलब दोनों ही ओड नंबर हो सकते हैं? हाँ सर ये भी संभव है। जैसे मान लीजिए यहां मैंने 6 ले लिया और यहां मैंने 7 ले लिया, तो एक इवन एक ओड है, दोनों में रेशियो है। मैं दोनों ओड ले लूं, इसे 7 ले लूं, इसे 9 ले लूं, ये भी संभव है। लेकिन यह कभी भी संभव नहीं है कि दोनों के दोनों इवन हो। आपने कहा यहां तक की बात भी सही है, एक इवन हो एक ओड ये हो सकता है, और दोनों ओड हो ये भी हो सकता है सर, दोनों ओड हो ये भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां इनका जोड़ क्या आएगा? 7 6 13 बैठेगा, यहां ओड ओड लोगे तो 16 बैठेगा। यानी हम यहां पे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे कि एक्स प्लस वाई का जोड़ हमेशा ओड आएगा या हमेशा इवन आएगा, ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो अगर कोई भाई कोई यूट्यूबर रील बना के आपको ये कह रहा है कि भैया एक्स प्लस वाई हमेशा ही इवन आएगा, तो वो देखो जो 16 का इवन मल्टीपल है और वो मेरा आंसर है, तो ऐसा कतई बेईमानी और गलत है कहना, ऐसा कतई दूर दूर तक गलत है। ठीक है, तो क्या करना होगा, अब हमें मेरे बच्चे इसे सोल्व करना होगा। तो सोल्व करेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 एकम 16, 16 दो चौक 64, 16 चौकू 64, बचा कितना 7, और 16 चौकू 64, 16 आठे 128, फिर 16 से भाग जाएगा, 16 दूनी 32, बचा कितना जी 12, 16 आठे 128, 28। तो मेरे प्यारे बच्चों x इंटू वाई जो आया वो 28 आया। अब 28 के टुकड़े करो, क्या क्या होंगे? 1 गुना 28 होगा, 2 गुना 14 होंगे, 3 से जाएगा नहीं, 4 7 28 होंगे। अब मेरे बच्चे आप इस बात से तो सहमत होंगे कि ये मेरा टुकड़ा नहीं हो सकता। क्यों सर? क्योंकि सर 2 और 14 में 2 कॉमन आ रहा है, जबकि x और y मेरे क्या है? अनुपात है। अगर x और y मेरे अनुपात हैं तो आइदर माई आंसर वुड बी 1 28 या फिर 4 7। अगर मैं 1 और 28 ले लूं तो मेरा जो उत्तर आएगा 16 गुना 28 और 1 29, 16 गुना 29, जो कि मेरे दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये गलत है।
अब 4 और 7 में ले लेता हूं, तो ये 4 आया, ये 7 आया, तो 7 और 4 11, 16 गुना 11 मेरे ऑप्शन में है। तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए गलत है। तो ऑप्शन सी यहां पे मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट होगा। दूसरा, अगर वो सवाल में कहता नंबर बताओ, तो आप कहते हैं कि भाई x की वैल्यू 4 है, तो ये नंबर होगा, p की जो वैल्यू होगी 16 चौक 64 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या है, मतलब क्योंकि y की वैल्यू 7 है, तो 16 7 है 112, यानी एक नंबर 112 आएगा, एक नंबर 64 आएगा, और दोनों ही नंबर 60 से बड़े हैं जो उसे चाहिए थे। जो मेरे प्यारे बच्चों से चाहिए थे वो हमने ला दिए। हाँ जी, करिए जी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मजेदार सवाल है। आइए मेरे भाई, कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू, कभी घबराए कभी नहीं आए, मेरा खुद पे नहीं काबू, के ही। देखिए मेरे बच्चे, 13A, दूसरा जोड़ा है 13B, तीसरा जोड़ा है 13C। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सवाल में ये कह रहा है कि 13 जो है वो ABCR यहां कॉमन आ गई। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए, सवाल बहुत खतरनाक है, बिल्लू भयंकर टाइप का क्वेश्चन है। कहता 13A B C आर 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स। कहता 13A B C 4 अलग अलग संख्याएं, यानी हम ये बात तय कर चुके हैं कि 13A B C चारों अलग अलग संख्याएं। तो क्या आप में से कोई ये कह सकता है या इस बात को समझने के लिए तैयार है कि सर A हो, B हो या C हो, इसकी वैल्यू किसी भी हालत में 13 नहीं हो सकती, इनमें से किसी की वैल्यू भी 13 नहीं होगी। आप कहें क्यों सर? क्योंकि सर उसने खुद ही कहा है, जो अंडरलाइन किया कि 13A B और C 4 अलग अलग नंबर है। अगर सर 4 अलग अलग नंबर हैं तो किसी भी सूरत में A B C 13 नहीं होंगे, क्योंकि अगर मान लो A की वैल्यू 13 आ गई तो ये 13, ये भी 13 हो जाएगा, फिर ये अलग नंबर कहां हुए? उसने कहा चारों अलग नंबर है, पहली बात। अब अगला पॉइंट, अगली अंडरलाइन करने वाली जो चीज है वो ये कि भैया C सबसे बड़ा है, फिर B है और सबसे छोटा A है। C सबसे बड़ा है, फिर B है, फिर A है। तो इस लाइन को भी ध्यान रखना। साथ में वो ये भी कह रहा है कि हर जोड़े का HCF 13 ही है, ये तय है कि हर जोड़े का HCF 13 है। कहता है इसका HCF भी 13, इसका HCF भी 13, इसका HCF भी 13 है, यानी 13 से बड़ी कोई कॉमन नहीं आ रही थी, यानी A की वैल्यू भी 13 का कोई मल्टीपल होगी, लेट्स से X, B भी 13 का मल्टीपल होगा, 13 Y होगा, और C भी 13 का मल्टीपल होगा, 13 Z। क्योंकि कह रहा है इनमें सभी में कॉमन जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 13 आ रही है, ये भी तय। अब सवाल में ये भी कह रहा है कि A B और C जो है, हर कोई A B एंड C आर ईच लेस देन 60। कहता है इसका मान, इसका मान और इसका मान 60 से छोटा है। A B और C का मान 60 से छोटा है, तो हमें समझना यह है, अगर A B और C तीनों का मान 60 से छोटा है तो A B C तीनों के तीनों 13 के मल्टीपल है। ये हमने समझा? हाँ जी सर। देखिए समझना डिटेल है, उसके बाद करना शॉर्ट में, बिल्कुल ठीक है। यानी 13 का मल्टीपल पढ़े तो 13 एकम 13 हो सकता है, 13 दूनी 26 हो सकता है, 13 तीन 39 हो सकता है, 13 चौक 52 हो सकता है, 13 पांच 65 हो सकता है। यानी ABC की वैल्यू 60 से बड़ी नहीं हो सकती, तो मतलब 65 नहीं हो सकती। तो ABC की वैल्यू इनमें से कोई एक हो सकती है, मतलब इनमें से कोई भी हो सकती है। लेकिन आप कहेंगे 13 भी नहीं हो सकती सर किसी की भी वैल्यू, क्योंकि 13 हो गई तो 13 ऑलरेडी दे रखा था, और उसने कहा था 13 A B और C चार नंबर आपस में अलग अलग, मतलब इनमें से किसी का मान 13 नहीं हो सकता। तो बचा क्या फिर ऑप्शन? 26 39 52। तो A B और C की वैल्यू 26 39 52 हो सकती है, और उसने कहा C सबसे बड़ा मान है, तो हर हाल में इसका मान 52 होगा, इसका मान 39 होगा, और इसका मान मेरे बच्चे 26 होगा। बिल्कुल ठीक है। तो A की वैल्यू 26 है, C का मान 52। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि A प्लस C बताओ, तो 26 और 52 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 आएगा, 5 2 7 आएगा, तो A प्लस C का मान आया 78।
और b का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो b का मान है मेरे बाबू 39। तो 39 दूनी 78। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 2। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही जो उत्तर आएगा वो 2 है। मेरा राइट आंसर आएगा 2। कितने बच्चे हैं जो इस बात को समझ गए? बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है। देखिए, मैं जब मैथ स्पेशल पढ़ाता हूं तो मैथ स्पेशल का मतलब होता है कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर लेवल तक की बात करता हूं मैं। सी सेट आपको समझाता हूं, कांस्टेबल समझाता हूं, सीपीओ में सब इंस्पेक्टर समझाता हूं, सीजीएल में इंस्पेक्टर समझा रहा हूं, ऑफिसर ग्रेड तक के भी सवाल ले रहा हूं, रेलवे के सवाल ले रहा हूं, एमटीएस के सवाल सारे सवाल ले रहा हूं। लेकिन सवाल सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के। देखिए फिर से समझाता हूं। मेन मेन मुद्दे पे आते हैं। 13 एबीसी 4 अलग अलग संख्याएं हैं। हर नंबर का एचसीएफ 13 ही है। इसका भी 13 है, इसका भी 13 है, इसका भी 13 है ना? एबीसी अलग अलग है, 13 नहीं हो सकते, और इनका मान 60 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। देखिए सवाल में कह रहा है ए और बी का एचसीएफ 12 है, यानी 2 नंबर है, उनका एचसीएफ दे रखा है 12। तो मान लेते हैं संख्याओं का अनुपात हुआ x अनुपात y। तो संख्याएं होंगी 12x और 12y। बिल्कुल ठीक है, सही है सर। अब कह रहा है इस संख्या का नाम जो दिया है उसने, इसका नामकरण किया है a, और इसका जो नामकरण पैदा किया है उसने, इसका नाम दिया है b। कह रहा है जी 2 नंबर है, एचसीएफ 12। कहता है ये दोनों के दोनों जो नंबर है वो हर हाल में क्या कह रहा है, 12 से बड़े हैं। मेन मुद्दे पर रहिए, दोनों नंबर ए और बी 12 से बड़े। भाई ए और बी दोनों ही अगर 12 से बड़े हैं बाबू, तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू एक तो नहीं हो सकती। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूंगा तो 12 एकम 12 आ जाएगा, जबकि सवाल में कह रहा है इसका उत्तर 12 से बड़ा है और इसका भी 12 से बड़ा है। तो हमें वो दो नंबर देखने हैं जिनमें एचसीएफ 12 आए और दोनों 12 से बड़े हो। तो यहां 12 है, यहां 12 है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं 12 से बड़ी चाहिए। अब 24 और 36 हो सकती है, या 36 24 हो सकती है। अब सवाल में ये कहा कि ए सबसे बड़ी है फिर बी है, तो भैया यहां तो ए छोटा हो गया, बी बड़ा हो गया, तो ये नहीं होगा। ये 36 24 ठीक है, क्योंकि इनका एचसीएफ 12 आ रहा है, ये बड़ा है इससे, और दोनों ही संख्याएं 12 से बड़ी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मेरा यहां पे करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।